lỗi còn những cái riêng thâu ba những cái việc tôi chưa nah kita dulu mulai dari bola हमने सब विश्वास नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत के समसामयिक खबरों की कड़ी में आज हम लोग नगरनामा कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को रूबरू कराएंगे सिवान के एक वरिष्ठ नेता से। या किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजद के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ सिवान का जब नगरीय क्षेत्र था, सिवान का जब वार्ड संख्या 1 था, वार्ड संख्या 2 था, आज वार्ड संख्या 4 कंधवारा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रामाजी चौधरी युवा नेता है राजद के और लगातार 27 वर्षों तक नगर पार्षद रहे हैं। कंधवारा का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया है और इस बार जब सूबे की नीतीश सरकार ने चुनाव जनता के माध्यम से डायरेक्ट कराने का नगर परिषद के सभापति उपसभापति का निर्णय लिया, तो इस बार इन्होंने बहुत मजबूत दावेदारी के साथ सभापति पद से अपने नामजदगी का जो है घोषणा किया है। और निश्चित तौर पर इस घोषणा में काफी मजबूती है, क्योंकि लगातार कई दिनों से यह शहर के अधिकांश वार्डों का भ्रमण कर चुके हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में स्नेह समर्थन आशीर्वाद की अपील कर रहे हैं। लगातार जनता का स्नेह समर्थन आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है। आज हम लोग से जुड़ गए, हम लोग जानेंगे चुनाव में जनता इन्हें जनादेश देती है, सभापति बनाती है, तो सिवान नगर परिषद को लेकर के क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और कौन कौन सा मैनिफेस्टो इन्होंने तय किया है। स्वागत है रामा भैया जी, बोला जाए। आपको चुनाव लड़ रहे हैं नगर परिषद के सभापति का, आपको ही नगर परिषद के सभापति के रूप में सिवान की जनता वोट क्यों दे? सबसे पहली बात है कि आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देता हूं। सिवान नगरपालिका सिवान जिले निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के भी शुभ अवसर पर हम झंडा फहराए थे और हमने सभी को शुभकामनाएं दी। हम इस सदन के 27 वर्ष तक उस सदन में के सदस्य रह चुके हैं और उसके बाद से 27 वर्ष रह चुके, उसके बाद से फिर अपना लोग चुनाव लड़े, जीते हारे अलग बात है। इस सदन के बारे में हमको जानकारी है और हम राजद परिवार में रहे हैं, रह रहे हैं। यह जो चुनाव होने जा रहा है दलीय आधार पर नहीं होने जा रहा है। चुनाव आयोग के आधार पर एक नया माने अनुशंसा हुआ है कि जनता ही चेयरमैन, सभापति, उपसभापति और वार्ड कमिश्नर चुनेगी। तो हमने कहा कि भाई सदन के सदस्य तो हम रह चुके हैं, इस सदन के बारे में जानते हैं, तो क्यों नहीं भली भांति सारे लोगों से हमको परिचय है। नगर के क्षेत्र के जितने लोग हैं, नए से पुराने लोग, सारे लोग हमारे चरित्र के बारे में जानते हैं कि रामाजी चौधरी वार्ड कमिश्नर थे 27 वर्ष और हम लोग के बीच में अच्छा तरीका से रहते हैं, तो हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया। आप राजद के वरिष्ठ नेता हैं, काफी समय से राजद में हैं, तो क्या माना जाए कि राजद समर्थित जो नेता हैं उनका समर्थन आपको मिलेगा? ये तो पार्टी विचार करेगी, लेकिन हम तो अपने जो अपना कमाए हैं समाज में, जो अपना वातावरण रखे हैं, अपना वार्तालाप रखे हैं, लोगों से जो परिचय है, उस आधार पर हम जुड़े हैं लोगों से कि भाई आप हमको मदद कीजिए, आप हमको चेयरमैन के हम प्रत्याशी हैं, आप मतदान कीजिए, तो मतदान कीजिए, तो हमको वोट दीजिए। बाकी आप वार्ड कमिश्नर किसको चुन रहे हैं, उप सभापति किनको चुन रहे हैं, उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। सभापति के लिए आप अपनी दावेदारी पेश कर जी जी। रामा भैया, आप लगातार 27 वर्षों तक सभापति रहे हैं। नगर परिषद का जो चुनाव होता है, चुनाव में बात विकास की होती है, लेकिन सभापति बनने के बाद अक्सर देखा गया हर 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं, तमाम घोटाले हुए हैं, तमाम सरकारी धन का बंदरबाट हुआ है। रामाजी चौधरी अगर सभापति बनते हैं तो इस पर रोक के लिए क्या रणनीति है आपकी? सबसे तो पहले कि जो पीछे जो भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो उसके जांच का आदेश दिया जाएगा। एक भी भ्रष्टाचारी हमारे शासन में नहीं रहेगा। जहां विकास का काम अधूरा है उसको पूरा किया जाएगा। जहां साफ सफाई की कमी है वहां पर सफाई किया जाएगा। एक एक भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को माफ नहीं किया जाएगा।
आपके नजरों में चूंकि इस बार भी चुनाव हो रहा है, तो अभी निवर्तमान जो सभापति हैं उनको आप अपने नजरों में, आपके नजरों में उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है सिवान में, बताइए। अभी तो आप हमारे यहाँ चले जाइए तो एक बार हमने नगर परिषद में कंप्लेन किया था कि भाई मेरे यहाँ नाला का ढकाई नहीं हुआ है, तो कुछ हुआ का, लेकिन बाकी तो हमारा रोड आप देखे हैं कि नहीं? देखे हैं किस तरह गढ़ा गुड़ुई है। मेरे दरवाजे के सामने हमारे कार्यकाल में, अब जैसे आप PW रोड छोड़ रहे हैं, हमारे गांव इन कर रहे हैं, तो हमारे कार्यकाल का वो ढलाई है, आज तक फटा नहीं, टूटा नहीं। 2 बरस पहले मेरे यहाँ मेरे दरवाजे के सामने टेंडर हुआ था, एक राजन श्रीवास्तव हैं, उन्हीं के रजिस्ट्रेशन पर लोग काम कराए थे, जाकर देखिए मेरे दरवाजे पर गढ़ा हो गया। तो मान रहे हैं आप कि नगर परिषद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और केवल लूट मार मची है, मान रहे हैं? अफसर जब ज्यादा परसेंटेज लेंगे तो ठेकेदार क्या करेगा? कमीशन खोरी है नगर परिषद में है, तभी न 2 बरस पहले रोड बना है और उसके बाद से रोड टूट गया। इसमें क्या दाहा नदी जो पुल जो टेंडर जो हुआ है पहले 2 साल पहले बना, 3 साल 16 mm का, अगर मान लीजिए जहाँ रोड लगाना है तहाँ 10 mm का रोड लगेगा, जहाँ 5% चाहिए मैंने PC अपना, वहाँ पर 20% लोग लेंगे तो ठेकेदार क्या करेगा? वही हाल हुआ है नगर परिषद में, वही हाल हुआ है आपके दाहा नदी पुल के पर। रामाजी चौधरी को अगर सभापति नगर परिषद की जनता बनाती है, आप चेयरमैन बनते हैं, तो इस कमीशन खोरी जो बता रहे हैं आपकी अधिकारी कमीशन लेते हैं, इस पर रोक के लिए क्या कार्रवाई करेंगे आप? जो उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, क्या अपील करेंगे सिवान नगर परिषद की सम्मानित जनता से, क्या अपील करेंगे आप? सभी मतदाताओं से अपील है कि भाई अपने बीच के आदमी को, जिसको जानते हैं पहचानते हैं, उसको आप चुनिए और उससे जो काम कराना है काम कराइए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पड़ेगा रामाजी चौधरी, घर कंधवारा। एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर जेंट्स सीट हुआ तो मैं चुनाव रामाजी चौधरी लड़ूंगा। महिला होगा तो नहीं? महिला अगर होगा तो मेरे छोटे भाई, आप तो जानते हैं कि मेरे पत्नी का देहांत हो गया 2019 में जी। तो मेरा छोटा भाई का नाम है सुदामा जी चौधरी, उनके पत्नी मीना देवी है, हमारी भवे लगेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। रामा भैया, चुनाव जो चल रहा है नगर परिषद का, इस चुनाव में तमाम प्रत्याशी होंगे, तमाम लोग चुनाव मैदान में होंगे, तो आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? जब चुनाव जब होगा ना, तो आपसे मैं बतला रहा हूँ कि मेरा सिर्फ राजद के ही लोग मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है। ये दलीय चुनाव तो हो नहीं रहा है, जाति विशेष का काम बात चल नहीं रहा है, इसमें पूरे समाज के लोग, हर जाति सारे समाज के लोग मेरे साथ है। आप कहीं भी किसी भी मोहल्ले में जाकर पूछिएगा, किसी भी बिरादरी से, या बनिया हो, सोनार हो, बासफोर हो, किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा कि रामाजी चौधरी आपके अगर सभापति होते हैं तो कैसा लगेगा, तो वो लोग जरूर बतलाएंगे कि इनसे बढ़िया उम्मीदवार हम लोगों के बीच कोई नहीं है। परिचय दे दीजिए। मैं रामाजी चौधरी, वार्ड नंबर 4, ग्राम कंधवारा, सिवान। तो दोस्तों, राजद के कद्दावर नेता रामाजी चौधरी जी थे, लगातार कई वर्षों तक राजद के सच्चे सिपाही के रूप में सेवा किए हैं, आज भी राजद में है। और इस बार चूंकि दलीय आधार से चुनाव नहीं होने हैं, जनता द्वारा सीधे चुनाव कराया जाएगा सभापति और उपसभापति वार्ड कमिश्नर का, तो इस बार यहां अपने समर्थकों के, अपने चहेतों के कहने पर ये सभापति पद से प्रत्याशी होंगे और निश्चित तौर पर जनता के समर्थन, स्नेह, आशीर्वाद से अपने जीत को पक्की मान रहे हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, सिवान।